नहीं आए। मैं जिस लक्ष्य को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर इस धराधाम पर आया हूं, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य आनंद से निद्रा में लीन है। वाह! लंकेश सावधान! लंकेश सावधान! लंकेश सावधान! लंकेश सावधान! लंकेश सावधान! कौन है? दिव्य छटा, मनोहर रूप, इस सुंदर सलोना छोटा सा बालक, यह है कौन? निशा सुंदरी के विभक्त विस्तृत साम्राज्य में स्वर्णमयी लंका के प्रखर तारिकाओं पर सोए हुए 10 कंधर के श्रवण रंध्रों में ये कौन कह रहा? सावधान! वो गुप्त आवाज जो अभी तक हमें सुनाई दे रही है, ये संकेत क्या कह रहा है? लंकापति जागो उठो, निज कामना कुल लाइए, गतिविधि समारे, काल चक्र चमक भर हर्षाइए। जाओ तुरंत मिथिला नगर। तो मुक्तिदा मुस्काए रहा। सीता स्वयंवर में सुशील प्रीत पुनीत लुटाए रहा। लेकिन कौन सावधान करने वाला? जो मैं समझ रहा हूं, अगर तू वो नहीं है, अगर तू सावधान करने वाले और ही कुछ विचार लेके लंकेश को जागृत किया है तो हाँ, सावधान किया था ना? सावधान हो। अपनी निशाचरों की अतुलित वाहिनी पर सावधान हो। लंका जैसे साम्राज्य पर सावधान हो। लेकिन ये है क्या? सोता था दशानन पर्यंक पर निशंकता से। एक कौन है बालक? सोता था दशानन पर्यंक पर निशंकता से। अभी एक बालक कह रहा था स्वप्न में जगाई के, उठो लंकेश, शीघ्र उठो, उन्नति शिखर पर पहुंचो हर साई के। किंतु मिलता नहीं कौन सा शत्रुता का कार्य किया जो बुद्धि
कराती है प्रकुद्धता बढ़ाई के। ये चकाचौंध सी ज्योत भरी जगमगा दिया किसने आकर, प्रज्वलित ज्वाल सी भर कराल दिखलाया कौन, प्रचंड दिवाकर त्यादों का तुंग तरंगे भर, लड़ियों को तर तर तोड़ रहा। बंदी दल उमड़ घुमड़ करके क्यों चित को आज मरोड़ रहा, क्यों गगन गा रहा प्रलय गान, दिगपाल झुंड क्यों थर्राता। क्या तुच्छ शनिश्चर बना प्रबल, जो आंखें तड़ेड़ कर मुस्काता। कुछ ना कुछ तो है, मंदोदरी को बताना चाहिए, उसे बुलाना चाहिए। महारानी मंदोदरी पधार रही है। सावधान महारानी। भोले महाराज भोलेनाथ ज्ञात कराओ, ये स्वप्न कैसा है भोलेनाथ, कौन है वो, या तो हमसे अधिकार लेने आया है या हमें अधिकार देने आया है। जटाटवी गलज्ज्वलम प्रवाह पावेत स्थले, गले वलम लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम, डम 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 निनान वड डमरवयम, चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। कौन है? वाह वाह, ये कौन है? कह रही गुप्त झनकारे सब, अरे मर्दन आया धरणी पर। इस प्रगत नटी का संचालक सर्वेसुर आया धरणी पर। टंकोर सुनाकर सारंग की सारंग धर आया धरणी पर। कहता कोई श्रवण प्रदेशों में मधुसूदन आया धरणी पर। तो तू भी सचेत हो लंका पते, इस मन है उद्गारों का नहीं भेद प्रकट होने पाए, तेरे न गुप्त विचारों का मुक्ति को लक्ष्य और शत्रु बना। ये संचालक तुझे निभाना है, ये करना है। स्वामी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। शौर्य सिद्ध सुषमा की सौरभ्य सुंदरी, सुमुख प्राणेश्वरी प्रिय मंदोदरी। स्वामी आज विधि विपलवा मचा गया। सो रहा था इस पलंग पर, अभी एक बालक मुझे स्वप्न में जगा गया। अच्छा, कहता था, क्या कहता था? लंकेश उठो, मुक्ति हमारी जनकपुर में बता गया। ज्यों नेत्र खोले तो ना पाया प्रत्यक्ष देख, न जाने कौन था विचित्र ढंग से बिला गया। इसलिए समय नहीं है, जाऊंगा अवश्य प्यारी मैथिली स्वयंवर को, देखू कौन बालक काल होके पधारा है। रण का निमंत्रण त्याओ मिलके सुशीला, वो प्रगति कला का कौन मांग लिखतारा है, जिसके लिए मैंने कोटन प्रयत्न किए। वो प्रगटा प्रताप भानु कौशल दुलारा है,
इसलिए विदा करो मुझे प्रसन्नता से। रोके से ना रुकेगा सौभाग्य तुम्हारा है। शीघ्र विदा करो, इसी क्षण इसी वक्त। स्वामी, हाँ। आप किस कारण से जाना चाहते हैं स्वयंवर में? कारण मुझे अवगत कराएं। बहुत देर हो गई है, बहुत समय हो गया है, कारण नहीं बताएंगे, संकेत दे रहे कि जाना है। जाना है? जाना है तो जाइए नाथ, मैं भी कह रही हूँ। विदा करो। एक हमारी कांता हो, भार्या हो, क्यों ना? अर्धांगिनी हो और लंका की पटमहसी भी हो। विदा करो, जाना चाहता हूं इस समय। वो छोड़ी के न जाओ पिया। तुम कह रहे हो मुझे विदा करो बंधुदरी, तो अवश्य। छोड़ के न जाओ पिया, तुम भी न मेरा न लागे जिया। अच्छा। रात्रि के समय में मैंने कुछ कहा, ये क्या जिया फिया लगा रही हो? समय नहीं है, चलो। और सुनो, अगर हम यहाँ के अधिपति आवश्यक हैं, पटमहसी हो तुम, राजकार्य सही चलना चाहिए। वाह सीता, सारा संसार जीता, तुझे नहीं जीता। अगर तुझे नहीं जीता तो जीने का क्या मजा है? वो उस सीता को पाने के लिए जो इस समय मैं समझ रहा हूं, मुझे एहसास हो रहा है कि वो आया है, लेकिन सीता को नहीं छुड़ा सकता। आने के बाद भी चल के देखता हूं मिथिलापुर में हमारी मोक्ष पिटारी को कौन लेने आया है। देखो तो वो है कौन, चल के पता करना चाहिए। लीजिए, ले चलता हूँ पाताल नगरी की ओर। बाणासुर की भूमिका में हमारे संजय राजा महोबा देखें रावण बाणासुर संवाद। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बड़े सावधान, बड़े सावधान, बड़े सावधान। कौन पारस को सावधान कर रहा है? कौन? हे भोलेनाथ, मैं तो तुम्हारी तपस्या में लीन था। आपकी आराधना, वंदना, पूजा, भक्ति कर रहा था, लेकिन अचानक इस बाणेश के श्रवण कंधों में आवाज आ रही है, बड़े सावधान, बड़े सावधान। कौन? किसने बाणेश को सावधान किया है? क्या भोलेनाथ, आपकी पूजा आराधना में क्या इस बाणेश से कोई त्रुटि हो गई? क्या कोई गलती हो गई जो स्वयं आप इस बाणेश को सावधान कर रहे हैं?
क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा? मन चंचल चितमय होता है। आत्मलोक के अवलोकन को मन विचलितमय क्यों होता है? वह प्रातः काल का सुंदर दृश्य किंचित ना मुझको भाता है। ये शीतल लोक का सारा शोक इस बाणेश को भूला जाता है। हे गुरुदेव, कृपा कर बतला दो, ये भारी उथल पुथल क्यों है? इस मृत्यु लोक अवलोकन को ये मन विचलित मैं क्यों है? क्या कारण है? क्या हो रहा है जो बाणेश का मन विचलित मैं हो रहा है? सुंदर आराधना में लीन था, लेकिन अचानक बाणेश को सावधान करने वाला कौन? किसकी मैया ने किस लाल को जाया है और किसने सोते सैंद को जगाया है? ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कौन बाणेश को सावधान कर रहा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शर्तम नमामि शर्तम नमामि शर्तम नमामि। क्या हो रहा स्वयंवर सीता का? सुंदर हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में। वहां आने का किया विचार लंका पर से अभिमानी ने। यदि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। वह मद से मत वाला रावण अपनी मनमानी कर जाएगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा त्रिपुरारी की है। ना मैटूंगा मैं उस गंगधारी जो स्वेशधारी की है। फिर दशानन तेरे आनंद को मैं वहां जाकर के मोड़ूंगा। अनर्थ यदि करेगा तो पछाड़ूंगा और ना छोड़ूंगा। फिर ब्राजे हैं त्रिभुवन नाथ, उनके भी शुभ दर्शन पाऊंगा। जनक मेरे गुरु भाई हैं, उनसे भी प्रेम मिलन पाऊंगा। मिलेंगे सूर रणबंका, उनके भी शुभ दर्शन पाऊंगा। जनक मेरे गुरु भाई हैं, उनकी रंगशाला में सुमन सुसज्जित चढ़ाऊंगा। अति शीघ्र ही मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वह रावण कोई अनीत कर जाए। सन्मुख से मैं देख पा रहा हूं कि भैया बाणासुर जी का आगमन हो रहा है। चल करके हमें उनका स्वागत करना चाहिए। गुरु भाई जय जय भोलानाथ की जय जय भोलानाथ की। दानवेंद्र कीनी कृपा आए अधिक सुख दीन, मम पूरब के जन्म को आज कितारत की। पल दानव पाताल पति बाणासुर मम नाम, जनक सुता शिव चाप को हमें कीन प्रणाम। वीर बर बाण बाण कला में विशेष विज्ञ आओ और मैं ले बाण बंधन तुम्हारा है। करके कृपा की कोर आप आए, कष्ट से आनंद दिखाया एक एहसान तुम्हारा। आपको देखकर कैसा लगता है मानो प्रेम सुधारस बरसाने। क्या मेघराज ही आए हैं, इनको लगकर मन मयूर पर नित्य हित फैलाए हैं। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, सब मुग्ध नगर के नर नारी। शुभ संदेश ना भेज सका ये भूल हुई हमसे भारी। हे भैया बाणेश जी, हम आप तक कोई श्री कुंवर राणा प्रताप सिंह परमार, आइए। उनके सुपुत्र नव प्रताप सिंह परमार, राज राजा बिजना जो उनके भांजे हैं, चलती हुई लीला में 200 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। मंच की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं बहुत आप सुंदर अपने संजय राजपूत जी जो बाणेश की भूमिका में देख रहे हैं, जो महोबा से पधारे हुए हैं। देखें बहुत ही सुंदर रावण बाणासुर संवाद। विदेराज, इस सभा का हम आपको सभापति नियुक्त करते हैं। ठीक है विदेराज, आप जाइए, क्योंकि आपकी पुत्री का स्वयंवर होने के लिए जा रहा है। आपने सभा का मुझे सभापति बना दिया है, अर्थात यहाँ का अध्यक्ष बना दिया है। तो आप जाएं,
अन्य कार देखें, इस सभा को ये बाणेश संभालेगा। जाओ, कोई अनहोनी नहीं होने पाएगी, ये बाणेश की प्रतिज्ञा है। जय जय बम विश्वनाथ। कोई सेवक ये प्रथम द्वार पर महाराज की जय हो। सेवक हो तुम? हाँ महाराज। तो जाओ, कहो अपने विधेयराज से, जा करके कहो निमिपति से संदेश, सभा मध्य में आ गया धीर वीर लंकेश। अपने विधेयराज को सूचना दे के आओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज की जय। लंका के भगवान पधारे हैं। चलो, अतिथि देवो भव। हम उनके श्री चरणों में स्वयं चल करके नमन करते हैं। हे लंका के भगवान, ये शीरध्वज आपके पावन चरणों में नतमस्तक है, आपको प्रणाम करता है। खड़े हो जाओ विधेयराज, आपका बहुत सम्मान करता हूं मैं। शास्त्र में जो ख्याति प्राप्त की है आपने, आप इस तरह नमन करने के लिए आप तो विधेय हैं, जनक हैं, जनक के पद पर हैं शीरध्वज। इस पद को लेकर आप हमारे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन मैंने यहां देखा है नगर से बाहर राजाओं के जो ध्वजाएं फहरा रही हैं, जो उपनिवेश लगे हुए हैं, सैनिकों के सन्निवेश लगे हुए हैं, लग रहा है कि बहुत बड़ा उत्सव है। ये है क्या? कोई उत्सव रचाया है तुमने? हाँ हाँ, हम अपनी बेटी का प्राणग्रहण संस्कार कर रहे हैं। स्वयंवर है हमारी बेटी सीता का। अपनी पुत्री सीता का? तो ये बारात में आए हुए हैं क्या? ये बाराती है क्या? बाराती नहीं, अभी बाराती कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि स्वयंवर की जो शर्त है वो पूर्ण नहीं हुई है। थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं बता रहे हो, लग रहा कि घबरा रहे हो विधेयराज है? नहीं नहीं, वैसे आपको देख करके तो सभी घबरा जाते हैं, यदि हम घबरा भी जाएं तो स्वाभाविक है। ये उत्सव जो तुमने रचाया है, वो उसका उद्देश्य हम पूछना चाहते हैं। उसका उद्देश्य धनुष है। जो वीर इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा और दो भागों में विभाजित करेगा, उसके साथ मेरी बेटी सीता का प्राणग्रहण संस्कार किया जाएगा। ये अपने शस्त्रागार, ये धनुष, ये तो अष्ट चक्र रथ पर हर समय विराजमान रहता। इसके रथ को जिस पर ये विराजमान है, 5000 योद्धा खींच के लाते हैं। उस धनुष को रथ से, उस वाहन से पृथक करके यहां रखा हुआ है। इसकी प्रतिज्ञा की है तुमने? चलो, अगर प्रतिज्ञा की है तो इस प्रतिज्ञा में एक नहीं
अनेकों देशों के राजा एकत्रित हुए, भूल गए हमें, याद नहीं किया, निमंत्रण तक नहीं दिया। इसका कारण जानना चाहते हैं, कारण क्या है? आपका श्रीनामा ज्ञात नहीं था। वाह, अगर इतने बड़े विद्वान को रावण का श्रीनामा याद नहीं है, अच्छा याद नहीं था, चलो जो भी विचार हो, लेकिन सुन लो, भ्राता मम कुंभकर्ण सकल रिपुतल संहार मूर्ते, खड़गों में चंद्रहास रणमुखी चपला, पुत्रों में मेघनाद एन बद्धो सुरेंद्रा, राक्षसों में सहाय एवं त्रिभुवन विजयी रावणो राजा, एक ज्ञात रखना, आगे ऐसी गलती ना हो। कोई बात नहीं है, संभालो अपनी व्यवस्था को, संभालो। सुनसान है, बिल्कुल सुनसान। ये कौन है? पातालपति बाणासुर, या क्यों? कौन बाणासुर? जय शंकर की। अरे वाह वाह, तुम तो विधिराज को गुरु भाई मानते हो, हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो, लेकिन हमने कुछ और सुना है। क्या? तुम्हें यहाँ का देख रेख करने वाले प्रथम राजा हो, ये तुम्हारे सानिध्य में, तुम्हारे नेतृत्व में हो रहा है, तो विधिराज का प्रण हम तुम्हारे मुख से दोहराना सुनना चाहते हैं। श्री दशानन जी, आपने सुना है, हम ऐसा जानते हैं कि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपको तो सुनने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राणों के ज्ञाता है, तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है। आप तो जानकार व्यक्ति हैं, प्रकांड विद्वान हैं, तो आपको सुनने की क्या जरूरत? आप जानती भी हैं कि मैं इस सभा का अध्यक्ष हूं, फिर अध्यक्ष हूं, और अध्यक्ष को यह सौंपा गया है कि जो देश देशांतर से राजा एकत्रित हुए हैं, जो भी राजा इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसी के साथ विधिराज अपनी पुत्री का स्वयंवर यानी कि पाणिग्रह संस्कार करेंगे। तो सुन लो बाणासुर, कहो। घर ये बात जनक की है, तो बाड़े से मन में घबराओ। 10 कंठ ने चाप को तोड़ दिया, इस हर्ष का टंका बजवाओ। मुझे जाना, शीघ्र ना देर करो, जयमाल गले में डलवाओ। अरे जाओ, ए स्वयंवर पूर्ण हुआ, तुम अपने घर जाओ, हम करेंगे स्वयंवर पूर्ण। बहुत अच्छा। श्री दशानन जी कह रहे हैं कि धनुष को मैं तोड़ूंगा, सीता पुत्री मेरे गले में जयमाला पहनाएगी, जो देश देशांतर से राजागण आए हैं वो अपने घर चले जाए। सुनना दशानन जी की बात को, जनक मेरे गुरु भाई है, और दशानन जी के भी गुरु भाई जनक है,
वो तीनों हैं हम गुरु भाई। जब गुरु भाई एक गुरु भाई की पुत्री का स्वयंवर हो रहा हो तो ये समझो कि हमारी ही पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। ओ भाई, कोई पिता अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा हो और उसका भाई आ जाए और कह दे कि धनुष को मैं तोड़ूंगा, सीता मेरे गले में जयमाला पहनाएगी, तो क्या ये अच्छा है? भला कोई पुत्री अपने पिता के गले में जयमाला पहना सकती है? जनक इनके गुरु भाई है और जनक की पुत्री है सीता, तो इनकी भी पुत्री हुई सीता। पहली बात तो। दूसरी बात, जब विदेहराज ने इतना बड़ा स्वयंवर किया है तो हमें यहां का सभापति बनाया, हम उनके गुरु भाई हैं। हमारी ये व्यवस्था है कि देख रेख करना है, जो देश देशांतर से राजागण आए, कौन सा राजा धनुष को तोड़ता है उसके साथ सीता जयमाला पहनाएगी उसके गले में। लेकिन ये महाशय आ गए, धनुष को हम तोड़ेंगे, सीता हमारी ही गले में जयमाला पहनाएगी। अरे जिद सुन के आपका दिल हो गया हैरान में, क्या तशरीफ लाए हो इस धनुष के मैदान में? पता नहीं जाने क्या क्या पूछ डाला उसने तो है? क्या जानते हो तुम हमारे बारे में? मम उद्गार नहीं जानता तू पाड़ा स्वर, बुद्धि की सीमा बहुत छोटी तुम्हारी है। बिना प्रयोजन इकट्ठे हुए, ये प्रयोजन नहीं था। सकल भूप माय मंडल के सियाहे तो ब्याहने की करी तैयारी है। उसको हम धनुष की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बाणासुर क्या नीति हमारी है? जब प्रणय है, एक प्रण है कि कोई भी तोड़े, गुरुभाई होगा तेरा, हमारा गुरुभाई नहीं है। तूने कैसे मान लिया कि हमारा गुरुभाई है? कैसे जानता है? दशानन जी, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे भगवान भोलेनाथ हैं और हमारे भी इष्ट देवता भोलेनाथ हैं और विदेहराज के भी इष्ट देवता भोलेनाथ हैं, तो फिर कौन हुए? हम तीनों गुरु भाई नहीं हुए? ये बहुत बड़ी बताओ। ये बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है इस बाणासुर ने। पीछे हटो। भोले के हम ही तुम भक्त हैं, जब धरती में कितने भक्त हैं, कितनी बहन हैं भोले को मानती हैं, कितने भाई भोले को मानते हैं। रिश्ता छोड़ दे, छोड़ दे, बकवास कर रहा है। जिक्र तेरा सुनो, तूने क्या कहा था अभी? जिक्र सुन के आपका दिल हो गया हैरान में, क्या तशरीफ लाए हो धनुष के मैदान में? इस पुराने धनुष को मैं तोड़े के हाथ में ब्याह कर ले जाऊंगा सीता को अपने साथ में। अरे जिसको छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, ना ज्यादा जोर सिखलाओ। ये धनुष पुराना है, कठोर, कैलाश भारी पहाड़ी से इसको जाना तोड़ धनुष, ब्यासिया सुखमहल से। जुबा जिसकी अदक होती नहीं योद्धा कहता है, उस सभा का अदब कर रावण क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है? वज्र को खर्ब गर्भ गंजो जेई पर बतारे, जीतो सुपर्व पर्व भाजे ले ले अंगना। खंडित अखंड आसो कीनो जले सपासो,
चंदन सी चंद्रिका सो कीनी चंद बंदना। दंडक में कीनो काल दंड को मान खंड, मानो कीनी कालई की काल खंड खंडना। केशव को दंड विषदंड जैसे खंडे हम, मेरे भुजदंडन की बड़ी है विडंबना। इसलिए बड़बड़ाता किस लिए बनती नहीं तकरीर भी। खोल के रख दूंगा तेरी दिल की तकदीर को। टूटे ना टूटे सिया कर देख पाऊंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे, बिना प्यारे ले जाऊंगा यहां से। तेरी बदकमानी का मजा तुझे चिखाऊंगा। करी तेरी हालत तो सख्त भाव ने जो मैं करके जाऊंगा। पहले ये बता, तेरा पिता पाताल में पड़ा नित्य दुख उठाता है, उसे क्यों नहीं इस भूमि लोक पर मृत्यु लोक में लाके यश को कमाता है। लाऊं पिता को किस तरह, वो यहां आ सकते नहीं। दान की हुई पृथ्वी का अन्न वो खा सकते नहीं। भौर जो भवंत भूत वासुकी गणेश यो तो, मानो मकरंद बूंद माल गंगा जल की। उड़त पराग पट नालसी विशाल बाहु, कहा कहूं केशव दास शोभा पल पलप की। आयु सगन सर्व मंगला समेत पर्व, पर्वत उठाए गत कीनी है कमल की। जानत सकल लोकपाल दिगपाल, जानत न बाण बात मेरे बाहुबल की। दशानन जी, तेरी कौन हस्ती है जो उधम भीषण मचाएगा। करूंगा दुर्गति की छठी की आग लाएगा। रहे घुड़साल में, रहे घुड़साल में, क्या वो दिन नहीं भूले। रहे बाली की 6 माह कांख में, वहां क्यों नहीं फूले। तू है मूर्ख, कहां छेड़ दी फिर वही बात। तेरे समझ में ना आएगा कुछ। मेरा रहस्य तेरी सीमा से बाहर है। मेरी मैं जानू या वो शंकर भगवान तुस्सा अनाड़ी एक पशु के बराबर है। इसलिए बात सुन, कहो। युद्ध चाहता है, युद्ध करेगा। युद्ध क्यों तेरी बातों से झलकता है तू ललकार रहा है मुझे। अगर ये युद्ध की ख्वाहिश तो चल, अगर ये युद्ध की ख्वाहिश तो मिथिला से निकल बाहर। मैं तेरा खून पी जाऊंगा एक केहरी बनकर। इस मिथिला की तलहटी में मेरे हाथों से मारा जाएगा तो तेरे दानी बली बाप का दीपक वहां बुझ जाएगा। इसलिए छोड़ता हूं तुझे। कोई भी ललकारने की कोशिश मत करना, मौत की कील तुम्हारे सीने में ठोक देंगे हम। दशानन, जानता है? मैं जानता हूं कि तू वास्तव में वीर है, तो इस धनुष को तोड़ करके जाना, वरना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। जनक मेरे गुरु भाई है, सीता पुत्री समान। जाता हूं पाताल को, बाड़ा सुन मम नाम। और वास्तव में तू लंका का वीर है, तो इस धनुष को तोड़ करके जाना, वरना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। जय शंकर की। चलो चलो जाओ। वाह, एक महाबली भट्ट, ये महाबली भट्ट सहस्राबाहु
वाह, क्या विचार था ऐसे बलवान योद्धा का। सीता को पुत्री बता दिया, व्यवस्था देखने में लग गया, उसके विचारों को देख रहा था, टटोल रहा था उसके उद्गारों को, उसके मन को। वाह वाह बाणासुर, लेकिन आए क्यों हो लंकेश यहां पर? कोई नहीं जानता दुनिया में रावण के उद्गारों को, सभी देखते रहते हैं रावण के अत्याचारों को। मुझे वही करना चाहिए, आया हूं जिस हेतु यहां, देखता हूं स्वयंवर में मेरा शत्रु विराजा है कहां। वही दो अक्षर वाला राम, सारा संसार जिसके नाम की आराधना करता है वो राम आया है क्या? आपका नाम हम पूछना चाहते हैं, नाम क्या है? राम। हमें पहचाना? हमें नहीं पहचाना? नहीं पहचाना होगा, क्योंकि जिसके चित्त से विसर गया हो, जिसने अपने विचारों से ही हमें शून्य कर दिया हो, क्या पहचान सकता है वो? भूल गए? नहीं पहचानते तो हम तुम्हें ज्ञात करा रहे हैं। तुम्हारे ही तो हम द्वारपाल हैं। जय विजय, ओ जय विजय, जिन्हें श्राप राक्षस होने का लगा, और आपको जब पता चला और आपको मालूम था हमारा कोई दोष नहीं, एक जगह आपकी आज्ञा का पालन, उसका करना तो वो दूसरी आज्ञा तो खत्म ही हो जाती है। आपने क्या कहा था कि अगर श्राप दिया है तो राक्षस तो बनना पड़ेगा, राक्षस का श्राप दिया है तो राक्षस बनना पड़ेगा। लेकिन जाओ, तुम हमारे प्रिय हो, निर्दोष हो, हम बहुत ही जल्द इस राक्षस योनि से तुम्हें मुक्त कराएंगे। कहां आए आप? कहा किया आपने? लेकिन सुन लो, उस योनि में तो आ गए। राक्षस योनि जिसका रक्षा धन स्वम राक्षसम और वयम रक्षा में हमारा नारा है। या आकर वो सम्राट बना, और सुनो कैसा सम्राट, इंद्रम माल्लिकारम सहस्य करणम द्वार प्रतिहारकम, चंद्र छत्र धर्म समीर वरणो सम्राजयंतो ग्रहाण। इंद्र हमारे यहां माली का काम करता है। ओ सूर्य अपनी किरणें बिखेर करके पहरा लगाता है, वरुण पानी भरता है, और योनि ब्राह्मण वंश विप्र वंश, तो कैसे राक्षस? उत्तम पुलिस वंश उपजा में दशानन वीर, योग ध्यान धारणा समाधि उदंडित हूं, ज्योतिष व्याकरण
तर्क मीमांसा आदि, ज्ञान विज्ञान ब्रह्म वेता विभंडित हो, अन्य सदग्रंथन की गिनती गिनावे कौन। चारों वेद 6 शास्त्र ज्ञाता खंडित हो, रूप राम चितसा विदु सर्वे प्रवीण वीर, विश्व का अनोखा अखंड मंड पंडित हो। तुम तो जब छत्री हो, पता चला है, तुम्हारा परिचय दिया गया है अभी है? सुनो राम, कुछ बोलना चाहो बोलो या अपनी पिता सुनाओ, लेकिन पीछे बोलना। हमारे उद्गार एक काफी दिनों की भड़ास है। आपके द्वारा जो अपना परिचय दिया गया, तो आपके बारे में गुरुकुल में भी हमें पढ़ाया गया, बताया गया। अब तुम जरूर बोलो, हम तुम्हारे एक एक प्रश्न का इसी क्षण और जवाब जरूर देंगे। भाई हम प्रश्न नहीं करेंगे, आपके विषय में हमें बताया गया है। जब आपने परिचय दिया, पहला साक्षात्कार हो रहा है हमारा, आपका पहली भेंट हो रही है, तो अब पता चला आखिर आप हैं कौन। तो आप विद्वानों में प्रकांड विद्वान, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, 10 अग्रीव, 10 मुख, 10 कंधर, 10 मौर्य, 10 कंठ, 10 भाल, 10 शीस, कंचन नगरी के सम्राट महाराज श्री दशानंद जी हैं। ब्राह्मण कुल से हैं आप और मैं क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करते हुए ये क्षत्रिय कुमार एक ब्राह्मण देवता के श्री चरणों में प्रणाम करता है। 10 शीस तुम्हारे पिता अयोध्या नरेश दशरथ? वाह, हमने तो नहीं सुना। एक भी शास्त्र 10 शीस तो एक ही हुआ है। ये 10 सिर वाला, 20 भुजदंड वाला, ये एक ही है। आपने सुना नहीं? विद्वानों में प्रकांड विद्वान, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, 10 अग्रीव, 10 मुख, 10 कंधर, 10 मौर्य, 10 कंठ, 10 भाल, 10 शीस, कंचन नगरी के सम्राट महाराज श्री रावण जी के चरणों में ये क्षत्रिय कुमार प्रणाम। फिर दोबारा वही शब्द। क्या जानते हो हमारे बारे में तुम? क्या तुलना कर रहे हो? जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्म नच में निवृत्ति, देवेनि केनापि हृदय तेना, यथा निकोत्सम तथा करो में। क्या जानते हो? और तुम्हें तो जानता हूं। जानामि रामम मधुसूदनश्चो, तुम परिचय जितना हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो, लेकिन हम परिचय अभी देंगे, तुम हमें और जान जाओगे कि तुम कौन हो। तुम्हारा परिचय दे रहा हूं अभी। नहीं, आपका जानना स्वाभाविक है। भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, आपके विषय में हमें बताया गया। आप समझ नहीं रहे, आप केवल अपनी बात को कह रहे हैं। भाई सुनाना अच्छा है, लेकिन सुनना बहुत अच्छा है। सुनाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की सुनना ये बहुत अच्छी बात होती है। लोग केवल सुनाते हैं, सुनते नहीं है। बड़मना यहाँ है। यदि सुनाना जानते हो तो सुनना भी सीखना चाहिए। आपके विषय में गुरुकुल में बताया गया कि लंका के सम्राट कोई साधारण नहीं है, तो आपके द्वारा बताया गया। साक्षात्कार हो रहा है, पंडित जी हैं, हम ठाकुर साहब हैं, या यूं कहते छत्री हैं, तो अपने धर्म का निर्वहन करते हुए केवल मैंने इतना कहा कि क्षत्रिय कुमार। उसी बात पे आ गए। मैंने पुनः वही कह रहा हूं बार बार कि ये क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण देवता के श्री चरणों में प्रणाम करता। संसार का द्वितीय पंडित हो। नहीं, बार बार मैं यही कह रहा हूं। सुन लो,
चारों वेदों का अनुवादन किए बैठा हूं। राम, जब मैं सामवेद का, अब सुनो, तुम्हारी पिता सुनाता हूं मैं। जब मैं सामवेद का अनुवादन कर रहा था, सामवेद के सप्तम स्कंद में एक संकेत है कि तुम्हें राजा से भिखारी बनवासी बनना पड़ेगा। एक संकेत आया उसमें। जब मैं अनुवादन कर रहा था तो ऋग्वेद के, कान खोलकर सुनना, प्रमाण निकाल लेना, ऋग्वेद के चौथे स्कंद को, उस सूत्र को कभी मत भूलना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। चौथे स्कंद में साफ साफ संकेत, आयोधम कमचारामस्य, आयोधम किमचारामस्य ऐनते राक्षसा हता। राक्षस राज कौन है? राक्षसों का अधिपति अभिषिक्त है कौन? मैं। राम, अगर तुमने सत्य कहा कि हम ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय हैं, आप क्षत्रिय हैं ना, ये क्षत्रियों में जलन कब से पैदा हो गई कि ब्राह्मणों की बातें नहीं सुनना? ब्राह्मणों के मार्ग पर आने वाले तुम्हारे पूर्वज, उनकी बातें नहीं सुनना? ये क्या दिखा रहे हो तुम? सुनो, ये समय नहीं है, टकराएंगे जरूर। क्या समय नहीं है? ये स्वयंवर पूर्ण होना है, विधेयराज विकल हो रहे हैं, बेकरारी बढ़ रही है, इसलिए मैं और कुछ विश्वास करना चाहता हूं अपने और तुम्हारे भविष्य को। ये देखना चाह रहा था अपने ललाट को हमारे सामने। ये क्या है? ये क्या है जो अभी बताया उन वेदों में है? सभी जितने उन वेदों को समझने वाले विद्वानों में है, साधु संत यही कहते हैं। और आपकी हस्तरेखा, भाग्य रेखा यही कहती है। हे राम, हे राम, हे राम, तुम्हारी बाई भ्रुकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा और दाहिनी भ्रुकुटी की रेखा में रावण का सत्यानाश लिखा। मेरे ही कारण मधुसूदन इस अवनी तल पर आए हो, दशरथ के यहां जन्म लेकर निज 4 अंश प्रगटाए हो। विश्वामित्र के यज्ञ का तो बहाना था, जो तार का स्वभाव हनन की ना। आगे आप बोलो जो भी। पंडित जी, आप विचलित हो रहे हैं, लेकिन हम कुछ कहना चाहते हैं। आप सब जानते हैं
आप सब जानते हैं, केवल सामने वाले को भ्रमित करना भी जानते हैं। आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारे बारे में आप जानते हैं, विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज, अवतार। मैं यहां आया क्यों हूं? विप्र, धेनु, सुर, संत, इन चारों के कल्याण के लिए मैं आया हूं। और पंडित जी मैं वचन दे रहा हूं कि आपका जो उद्देश्य है, आप जो चाहते हैं, वो उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। मैं हेतु तुम्हारे दस के अंदर इस अवनी तल पर आया हूं। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया हूं। कुछ दिवस ठहर सीता के निमिष मैं धाम तुम्हारे आऊंगा। बाणों की सैया बिठा तुम्हें मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। हमारा तुम्हारा मिलन युद्ध क्षेत्र में होगा। लीजिए हरदंग प्रसाद, जिनका हमें आपको बड़ा सविश इंतजार था। आ रहे हबीब मस्ताना दूल्हा राजा।